हेलो। हाय दोस्तों, अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने जा रहा हूं दोस्तों। बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। कई बार आपके एसएससी, रेलवे और यहाँ तक कि आरपीएससी और आपके दिल्ली पुलिस के मतलब लगभग सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों, ठीक है। पूरा देखिए इसको, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। आप अगर इसको पूरा देखते हैं तो ये वीडियो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि मैंने इसको इसी प्रकार से आपके सामने पेश किया है। तो आप एक बार इसको देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए, मैं आपको कुछ सूत्रों के बारे में बताऊंगा, जैसे आपने अभी पहले भी आप पढ़ चुके हो कि जैसे मैंने बताया था कि a+b का होल स्क्वायर, ये मैं पहले इससे पहले वाला वीडियो जो डाला था उसमें बताया था कि a+b का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, एक तरह से ये एडवांस मैथ का पार्ट है, ठीक है। एडवांस मैथ का पार्ट है और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप एक बार इसको देखिए। ये अलजेब्रा भी है, अपनी अलजेब्रा में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं, तो आप इसको ढंग से देखिए, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर, और ये अपना होता है दोस्तों a² + b² + 2ab, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से a+b का मान निकालना चाहूँ तो आपको सीधा ही पता है भाई, जैसे जो स्क्वायर इधर होता है वो उधर जाता है बराबर के, तो क्या बन जाता है, अंडर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये अपना हो गया a² + b² + 2ab। तो आपका किसके अंदर हो गया, अंडर के अंदर हो गया a² + b² + 2ab, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका देखो एक सूत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपका क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। देखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देखिए, ठीक है दोस्तों। तो a+b का होल स्क्वायर अपना होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। और यहाँ से मैंने जब इस स्क्वायर को जब बराबर के उधर ले लिया तो ये आपका हो गया अंडर a² + b² + 2ab। ये अंडर मतलब स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर बन जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, दूसरा मेरा जैसे मान लो है a-b का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। a-b का होल स्क्वायर, तो ये अपना देखो, आपको पता है a² + b² और माइनस का 2ab, ठीक है। आपको पता है उसमें या माइनस, उसमें प्लस था तो यहाँ पे क्या था अपना, ये प्लस का था, और यहाँ पे इसमें माइनस है तो ये माइनस का हो गया। ये ध्यान रखना है, दोनों में केवल यही डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे मान लो मैं इससे भी a-b का मान निकालना चाहूँ तो आपको पता है ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर बन जाएगा, और ये a² + b² और माइनस का 2ab हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अपना, इसके भी ये अपना दूसरा सूत्र हो गया, और इससे आपके ये दोनों सूत्र यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर अपना हो गया a² + b² - 2ab। और यहाँ से अगर मान लो मैं a-b का मान निकालता हूँ तो ये अपना हो जाता है a अंडर के अंदर a² + b² - का 2ab। क्लियर है दोस्तों। तो पहले वाला अपना था a+b का होल स्क्वायर, और ये अपना हो गया a-b का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं इनका यूज भी बताऊंगा, अभी आप एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे अगर मान लीजिए, जैसे मान लो मेरे को a+b का मान दे रखा हो या a-b का मान दे रखा हो, मतलब a-b का मान अगर मुझे मान लो दिया हुआ है और a+b का मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, या फिर ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो इन दोनों के लिए देखो, मैं आपको सूत्र बताता हूँ। जैसे मान लो आपको a+b चाहिए, ठीक है, आपको a+b चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप ये सूत्र लगा दीजिए। a+b चाहिए तो a-b दिया हुआ रहेगा, तो आप का ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। और आप देखो, इसमें आपको पता है आपको a+b चाहिए, तो a+b भाई इधर तभी मिलेगा जब ये a+b का होल स्क्वायर हो जाए। अंडर के अंदर जब a+b का होल स्क्वायर होगा तभी अंडर हटेगा और आपको a+b मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन ने देखो a+b के होल स्क्वायर का भी सूत्र पढ़ा था, तो ये होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। और a-b का होल स्क्वायर पढ़ा तो a² + b² - 2ab, मतलब यहाँ पे माइनस का 2ab है और उधर प्लस का 2ab है। तो दोस्तों अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरे पास माइनस का 2ab आएगा, लेकिन अगर मुझे a+b का होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
2ab किसका लाना पड़ेगा, प्लस का। तो देखो मैं यहाँ पे ये 2ab यहाँ पे माइनस का है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस का 4ab लिख देता हूँ। तो माइनस का 2ab है वो इसमें से माइनस हो जाएगा और आपके पास प्लस का 2ab रह जाएगा। तो ये अंडर के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और होल स्क्वायर होने की वजह से उसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका अंडर हट जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से देखो, जैसे मान लो मैं a माइनस बी का मान निकालना चाहूँ तो सेम यही कहानी, अगर मुझे a माइनस बी का मान निकालना है तो मेरे को a प्लस बी दिया हुआ रहेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जैसे मान लो मेरा a प्लस बी है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब वही कहानी भाई, जब अपन जैसे आप सीधी सी बात है भाई, ये a माइनस बी तभी आएगा जब यहाँ अंडर के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने को इसका मान मिलेगा, तभी आएगा। क्योंकि स्क्वायर होगा तो ये अंडर हट जाएगा और उसका स्क्वायर हट जाएगा और ये अपन को मिल जाएगा। तो आपको पता, जब मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलता हूँ तो मुझे 2ab मिलेगा प्लस का, बाकी तो और कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में केवल 2ab के चिन्ह का डिफरेंस होता है भाई। प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है और माइनस वाले में 2ab माइनस का होता है। ठीक है, तो यहाँ 2ab आपको क्या मिलेगा, प्लस का, लेकिन अपन को किसका चाहिए, माइनस का। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 4ab कर देंगे। तो देखो ये दोनों सूत्र मैंने आपको निकालना समझा दिया है कि किस प्रकार से मैं इनको लिख रहा हूँ, तो ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ तो मैं इनको क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी, अगर आपको a माइनस बी का मान दे रखा है, a b का मान दे रखा है, आप ऐसे निकाल लोगे, a माइनस बी और ये दे रखा है तो आप ऐसे निकाल लोगे। क्लियर है, मैं बताऊंगा ये क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार इनको देखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सूत्र आपके एलजेब्रा में एलजेब्रा में तो आते ही आते हैं, पर पढ़ ही रहे हैं। एलजेब्रा तो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, सरलीकरण में अभी पढ़ाई था, और आपके यहाँ तक कि टिग्नोमेट्री में भी आ जाते हैं। ये टिग्नोमेट्री में आ जाते हैं, आपके ज्योमेट्री में भी इन सूत्रों का यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने हो गए 4 सूत्र हो गए। चलो आगे देखो दोस्तों, एक अपना जैसे सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये देखो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो दोस्तों अगर यहाँ से मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, भाई इसको इधर ले जाऊँगा, तो इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आपका देखो एक सूत्र ये हो गया। ठीक है, एक सूत्र आपका ये हो गया। क्लियर है दोस्तों, मतलब मैंने a प्लस बी का होल क्यूब लिखा, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र अपना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब अगर मान लीजिए मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है ये पूरा यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाऊंगा, बराबर के उधर ले जाऊंगा। और बराबर के उधर जब अपन किसी भी संख्या को ले जाते हैं तो जो प्लस की होती है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस की होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस की है तो अपन ने यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, माइनस की हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो तो लास्ट सूत्र बता रहा हूँ। तो ये अपना देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास है a माइनस बी का होल क्यूब, पिछला वाला जो मैंने बताया प्लस का बताया, ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो बस कुछ नहीं है, ये भी बढ़ा दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, प्लस वाले में ये पूरा प्लस का होता है और माइनस वाले में देखिए आप माइनस का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो यहाँ पे भी सेम, अगर मान लो मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहूँ तो a क्यूब माइनस बी क्यूब दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, मैं इसको ये जो अपना पार्ट है इस पूरे को उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा। ठीक है, बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है दोस्तों,
तो ये अपने देखो ये सूत्र भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से आपको मैं बता रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को ढंग से देखिए। आपके अगर ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को आप कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे सूत्र हो गए, ठीक है। अब इन पे आधारित मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा। पहले एक बार इनको वापस से देख लो, ठीक है दोस्तों। तो पहला देखो जो मैंने बताया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ से अगर मान लो मैं ए प्लस बी का मान निकालता हूँ तो मेरा ये हो जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो अनरूट हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनरूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने देखो ये दो सूत्र आपको बताए भाई। ए प्लस बी का मान अगर मान लो आपको ए माइनस बी दिया हुआ हो तो कैसे निकालोगे, या ए माइनस बी का मान आपको ए प्लस बी का मान या ए बी का मान दिया हुआ तो कैसे निकालोगे। तो ये मैंने सूत्र बता दिया और इसको किस प्रकार से मैंने लिखा था वो भी आपको समझाया था, ठीक है। अगला मेरा जो है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, आराम से याद हो जाएगा। और यहाँ से देखो मैंने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाला है तो ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ये मेरा देखो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस बी है। तो अगर मान लो मैं ए क्यूब और बी क्यूब का मान निकालना चाहूँ तो मैं देखो इस प्रकार से ये लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको क्या चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और किस प्रकार से इनको यूज में लेना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो मान लीजिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है वो आप देखो दोनों ही चीज़ों से निकाल सकते हो। कौन कौन सी से, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ए प्लस बी का मान दिया हुआ है तो भी आप ये निकाल सकते हो, और अगर मान लो आपके पास ए माइनस बी का मान दिया हुआ है तो भी आप ये निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ए प्लस बी दिया हुआ है तो भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो, और अगर मान लो आपको ए माइनस बी दिया हुआ है तो भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों ही अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों में ही क्या होता है, प्लस का होता है। तो आप इससे भी ये मान निकाल सकते हो और इससे भी ये मान निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो दूसरी चीज, अगर मान लो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान अगर आपको निकालना है तो आपके पास ए माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ए माइनस बी है तो ही आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल सकते हो। और अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान चाहिए तो दोस्तों आपके पास ए प्लस बी का मान होना चाहिए, आप तभी यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आपको ये दिया हुआ है और ये निकालना है तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, और अगर आपको ये दिया हुआ है यहाँ पहुँचना है तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, जो मैंने जो आपको दो सूत्र बताए थे उनकी सहायता से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपने देखो इस प्रकार से थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको इसका मान निकालना है तो कुछ भी दिया हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये क्यूब वाले चाहिए तो अगर माइनस में चाहिए तो माइनस होना चाहिए, और प्लस में अगर आपको चाहिए तो प्लस का मान आपको दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ एग्जाम्पलों से क्लियर करते हैं। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए अपना पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, अपने पास है जैसे x प्लस 2/x, ठीक है दोस्तों। और इसका मान आपको दे दिया 6, ठीक है। और आपसे देखो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, ठीक है, इसका मान आपसे पूछ लिया, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो सेम वही मैंने कहा ना भाई, ए प्लस बी का मान दे दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ लिया, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ लिया, क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो मेरा देखो पहला ही सूत्र था भाई, ये रहा देखो, ठीक है। यहाँ से अगर मान लो अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर निकालते हैं, यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालते हैं तो ये 2ab उधर चला जाएगा, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा। और अगर मान लो ए माइनस बी का मान निकालते हैं
तो ये आपका जो है 2ab जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर इससे निकालते हैं तो ये उधर चला जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप देखो, ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार मेरे को स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं पे ही चले गए हम, कहीं इधर उधर खूब जगह पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई है अब तक। ठीक है, आप इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए। उन सब की प्रॉब्लम जो है मेरे यहाँ पे आने के बाद में क्लियर हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको ढंग से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक तरह से मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यही चाहिए, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपना हो जाएगा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है इधर अपना 2ab प्लस का होता है, तो अपन उसको उधर लेंगे तो ये माइनस का हो गया, और ये देखो आपका उत्तर आ गया। इधर तो आपका, क्योंकि देखो ए का मान x है और बी का मान अपना 2/x है, तो इनका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो ही गया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान 6 है, तो ये अपना 36 हो गया, माइनस 2ab। तो देखो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, ए और बी को, तो x से x कट जाएगा, 2 रह जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया, 4, और ये देखो आपका 32 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देखो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ढंग से समझते हुए कर सकते हो। क्लियर है ना, आपको इसका मान चाहिए था, और ये देखो आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 2ab। तो देखो ab का मान अपना कितना आया जी, आप इसको और इसको गुणा करोगे तो x से x कट जाएगा, और अपने पास आ गया 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 36 में से 4 घटाया तो 32 आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा, वो है 2k माइनस 1/2k, ये दोस्तों, और इसका मान मुझे दे दिया 6। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसका मान अपन को दे दिया 6, और मुझे मान चाहिए x वो k स्क्वायर प्लस 1/16k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका मान आपसे पूछ लिया गया, ये अपन को दे दिया, और इसका मान अपन से पूछ लिया गया। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज देखिए पहले, जैसे मान लो, ठीक है, आपको मैंने बताया था भाई, अगर मुझे स्क्वायर वाला चाहिए ना, तो चाहे तो a माइनस बी दिया हुआ हो और चाहे a प्लस बी दिया हुआ हो, मैं दोनों से ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, और वो क्या है दोस्तों, देखो जैसे यहाँ पे दोस्तों देखो 2k है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये 4k स्क्वायर हो जाता है, जबकि यहाँ तो मुझे केवल k स्क्वायर ही चाहिए। और यहाँ पे भी देखो मेरे पास 2k है, तो ये भी मेरा 4k स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 16k स्क्वायर चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अपन यहाँ से तो 2 अपन को हटाना है, और यहाँ पे अपन को 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तभी यहाँ 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ अपना केवल k रह जाएगा, तो और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को ये चीजें भी देख लेनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो मैं इसके दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दूं, भाई यहाँ पे भी 2 का भाग दे दिया, और मैं यहाँ पे भी 2 का भाग दे दूं, तो ये तो नीचे भाई इसमें भाग दे दिया अपन ने, और मैं यहाँ पे भी 2 का भाग दे दूं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये इससे कट गया, ये अपना k रह गया, और ये अपना देखो इससे कट गया, और ये इससे गुणा होगा तो ये 4k हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वही कहानी, अपन को चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपन को चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपन को दिया क्या हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है इधर अपना माइनस का 2ab होता है, तो अपन इधर क्या करेंगे, प्लस का 2ab कर देंगे, और ये लो आपका उत्तर आ गया। देखो a माइनस बी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, प्लस 2ab, तो अब देखो अपना 2ab, तो ये तो 2 हो गया, और ab का मान देखो कितना हुआ, तो देखो a का मान तो k है, और इसका मान 4k हो गया, 1/4k, तो देखो k से k कट जाएगा, और 1/4 आपका ये आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1/4। ठीक है दोस्तों, ये देखो इससे अपना
कट जाएगा, तो ये अपना हो गया 1/2। तो आप चाहो जैसे वो ऑप्शन में जैसे रहेगा उस प्रकार से अपन इनका आंसर दे सकते हैं। 19 को 9 को 2 से गुणा किया 18 और 18 में 1 जोड़ा तो 19/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे भी लिख दो, 9 से 1/2 लिख दो, कैसे भी लिख दो। तो देखो कितने शानदार तरीके से आपने इसको हल कर लिया। कोई दिक्कत है भाई? आपको क्या दे रखा था, ये मान दे रखा था और आपको ये मान चाहिए था। तो सबसे पहली जो मेरे सामने समस्या आई वो तो ये आई कि यार यहाँ पे तो 2k हैं लेकिन मुझे तो k स्क्वायर ही चाहिए, तो मतलब यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा और यहाँ पे 2k है, इसका स्क्वायर तो 4k स्क्वायर ही होता है, लेकिन मुझे तो 16k स्क्वायर चाहिए, तो इसको मुझे 4 बनाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे 2 हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया। तो भाग दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, ये अपना हो ही गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का मान यहाँ पे 3 था तो अपना ये 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2ab, तो ab तो मतलब ये a है, ये a है, ये b, अपन ने इसको काट दिया, ये 1/4 हुआ, 1/4 से ये 2 गुणा में था ही, 1/2 आ गया, इसको 9 दूनी 18 1 19/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा से सिस्टम से चलिए, देखो मैं कितना हिसाब से आपको बढ़िया ढंग से आपको बता रहा हूँ, आप इनको ढंग से देखिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, 3 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है। आप देखो, x माइनस 3/x इक्वल टू आपको दे दिया 1 और x प्लस 3/x इसका मान आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका मान चाहिए, तो देखो वही a माइनस बी का मान दे दिया, a प्लस बी का मान चाहिए। ठीक है, तो अपना वही सूत्र लगा दो भाई, आपको चाहिए a प्लस बी। ठीक है, तो ये अपना देखो क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। ठीक है दोस्तों, यही होगा प्लस का 4ab, तो अपने पास ये हो गया। इसका सूत्र देखो लगाया तो कितना इजी हो गया दोस्तों। देखो आपके पास ये अंडरूट तो आ गया और 1 का भाई a माइनस बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, और ये देखो 4ab, तो 4 तो है ही, गुणा ab का मान देखो तो a और ये b, तो इसको गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये देखो 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि आपका अंडरूट 13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना इजी है, आप इनको देखो आराम से कर सकते हो, बस इनको ढंग से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये a प्लस बी का मान मुझे चाहिए था, तो ये मैंने आपको पता ही ये सूत्र बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कर दिया और इसको हल किया तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, और चलो आगे चलो देखिए। ठीक है, 4 नंबर का देखिए दोस्तों, 4 नंबर का मेरा क्वेश्चन देखो आप, कितना इजी क्वेश्चन है। a/b प्लस b/a इसका मान दोस्तों दे दिया 4 और आपको चाहिए a³/b³ प्लस b³/a³ इसका मान चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका मान चाहिए, तो ये तो देखो सीधी सी कहानी है, मतलब आपको देखो ये मान लो पूरा a है, ये मान लो पूरा b है, तो a प्लस बी का मान दे रखा है और a³ प्लस b³ का मान चाहिए। तो देखो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि a³ प्लस b³ का क्या था, अपना a³ प्लस b³ का सूत्र था दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये अपना सूत्र था। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब यानी a प्लस बी, तो ये रहा, तो 4 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, इससे इजी तरीका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाद में देखो आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो ये और इजी हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो आप स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है, थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आप अगर इनको प्रैक्टिस में लेते हो तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 3 और a और b यानी इन दोनों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का गुणनफल देखो a से a कट गया और b से b कट गया यानी 1 आ गया। ठीक है, और a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान आपको 4 दे ही रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये अपना हो गया 64 माइनस 3 चौक 12 तो ये देखो आपका 52 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपका 52 क्या आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो आप इनको आराम से हल कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। क्लियर है, चले आगे, चलो देखो अब जैसे मान लीजिए
आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसका मान आपको दे दिया दोस्तों 14। और अब देखो आपको x² प्लस 1/x² इक्वल टू 14 दे दिया, और आपको चाहिए x³ और 1/x³। आपको इसका मान चाहिए। देखो आपको ये मान दे दिया और ये चाहिए। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको a³ प्लस b³ चाहिए, अगर आपको a³ प्लस b³ चाहिए तो आपके पास a प्लस b होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1/x का मान आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, तभी आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x का मान निकालना पड़ेगा। और इसके लिए देखो मैंने आपको बताया ही था भाई, आपको अगर इसका मान चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अपना a² प्लस b² प्लस 2ab वो होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सीधा हो जाएगा, a प्लस बी का मान आपका हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस का 2ab, तो 2ab यानी इन दोनों का देखो गुणनफल अपना क्या होगा 1, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 1। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना भाई, आपको समझ में आ रहा होगा भाई। जैसे मान लो मैं अगर a प्लस बी, ठीक है, अगर इसका होल स्क्वायर करता हूं तो आपको पता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, प्लस का आपका क्या होता है दोस्तों 2ab होता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो ये अंडररूट हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडररूट होगा तो ये अपने पास a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है ना, a प्लस बी का मान अपना ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये अपने पास देखो 16 आ गया, और 16 का अपना कितना आ गया 4। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो आपको क्या चाहिए, आपको अगर मान लो अब आपको x³ प्लस 1/x³ चाहिए। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, भाई ये तो था अपना a³ प्लस b³ बराबर क्या था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही था। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब और माइनस 3। अब आपको पता है आप इसको अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो 1 आएगा, तो ये तो 1 आ गया, और सेम वही, और इसका a प्लस बी यानी इन दोनों का प्लस का मान कितना है, तो ये अपन ने निकाला ही था 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पे क्या कर दोगे 4 कर दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास देखो दोस्तों कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 का क्यूब 64 हो गया, और ये आपका 52 आपने इसमें से माइनस कर दिया, सॉरी 3 चौक 12, 12 आपने इसमें से माइनस किया तो 52 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को देखिए और ढंग से देखिए, पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना देखो 5वां क्वेश्चन था, इसमें अपन को क्या था भाई x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है और x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए। तो अपन ने क्या किया भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, अगर ये चाहिए तो अपने पास ये होना चाहिए। तो पहले अपन ने क्या किया, इससे ये मान निकाल लिया और ये मान निकाल के फिर अपन ने यहाँ पे सूत्र में रखा तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में देखो समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर समझ में आ गई ना फिर तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मुझे तो आपको क्या स्टेप टू स्टेप बताना पड़ता है। अगर आपको कोई भी स्टेप गायब हो गया तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए आप लोगों को, इसलिए मैं पूरे स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, तो आप इसको देखिए समझिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा जो है, आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो मेरे पास √x प्लस 1/√x ये है, ठीक है दोस्तों, और इसका मान आपको दिया है 3। ठीक है, और दोस्तों आपको चाहिए x³ प्लस 1/x³। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, है ना, x³ प्लस 1/x³। मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया अगर ये चाहिए तो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको इससे निकालना है भाई साहब। तो आपको पता है इसका स्क्वायर ये, इसका √x का स्क्वायर क्या होगा ये, और 1/√x का स्क्वायर क्या होगा ये, तो इसका मतलब स्क्वायर किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, मतलब आपको a² प्लस b² चाहिए। ठीक है, तो a² प्लस b² का मान आपको पता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर
और ये माइनस का 2ab, ये अपना सूत्र होता है ये। तो देखो a प्लस बी का मान 3 दे ही रखा है, तो 3 का स्क्वायर अपना 9 हो गया, माइनस 2ab। अब आपको पता है इन दोनों को गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो ये 2 आ गया, मतलब इसका मान अपना 7 आ गया जी। ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान अपना कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, x प्लस 1/x का मान कितना आ गया अपने, 7 आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब अपन को चाहिए भाई क्यूब में, तो क्यूब वाला मैंने बताया था भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन को चाहिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब। बस वो एक ही बात है, मैं आपको बार बार ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके भी अच्छे से माइंड में बैठ जाए। 3ab और a प्लस बी, ये हुआ। तो आपको पता है a प्लस बी का मान कितना आया जी, a प्लस बी का मान अपना आया 7, तो आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब कर देंगे। ठीक है जी, माइनस 3ab। अब देखो ab तो इन दोनों को आप गुणा करोगे तो एक ही आएगा, तो ये तो 3 आ गया, और a प्लस बी अपना कितना हो गया जी, 7। बस ये आपका देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और ये अपना कितना हो गया जी, 7 या 21। ठीक है, और आप इसमें से देखिए माइनस करेंगे तो ये अपने पास कितना आ गया जी, 322 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को देखो ये दे रखा था, ठीक है भाई, इसका मान अपन को 9 दे रखा था, तो अपन ने क्या किया, वो सॉरी 3 दे रखा था, तो इससे अपन ने क्या किया, पहले x प्लस 1/x का मान निकाला। तो x प्लस 1/x का मान अपन ने निकाला, तो वो अपने पास कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में 3 का स्क्वायर अपना कितना हो गया, 9, और 2ab, तो 2ab में आपको पता है इनको गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ये अपने पास 2 आ गया, ये 7 आ गया, और फिर अपन ने a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाला। ठीक है, तो ये अपने पास देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान 7 था, तो ये अपन ने हल किया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से आपके ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ठीक है, तो आप इनको घुमा फिरा के ऐसे मतलब आराम से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे। 1p बराबर में आपको दे दिया देखो 4। ठीक है दोस्तों, और आपको देखो पी क्यूब प्लस 1/8p क्यूब, इसका मान चाहिए आपको, इसका मान चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखो आप खुद ही निकाल लोगे, सेम वही कहानी भाई। देखो मुझे अगर इसका मान चाहिए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, a प्लस बी का मान होना चाहिए। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो 8p क्यूब आता है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या चाहिए जी, केवल p चाहिए। और यहाँ पे मैं इसका क्यूब करता हूँ तो ये केवल p क्यूब होगा, लेकिन अपन को क्या चाहिए, 8p क्यूब चाहिए। तो अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ से तो इस 2 को हटाओ और यहाँ पे 2 को लेकर आओ, तो अपन क्या करेंगे, वही दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे 2 का। ठीक है, तो ये 2p हो गया, और ये 4 में भी 2 का भाग देंगे तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये इससे कट गया, अब वो आ गया आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको पता है मैंने बता ही रखा है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब का अपना वही सूत्र लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि इसका होल क्यूब यानी 2 का क्यूब अपना 8 आ गया, माइनस 3ab, तो देखो आपको पता है 3 तो आ ही गया, ab यानी इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल में देखो p से p कट जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, और a प्लस बी का मान अपना 2 आ गया। ठीक है, तो देखो ये 2 से 2 कट गया, और 8 में से 3 गया तो 5 आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इनको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए इसको, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इसको लाइक